हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेनिंग। आज के एपिसोड की शुरुआत रॉयल रंबल विनर जे उसो करते हैं। भाई साहब यार, इतनी लंबी एंट्रेंस यार, म्यूजिक बंद हो गया, फिर बजा के वही ईट ईट। खैर, पूरे 12 मिनट बाद जे उसो बोले। क्राउड काफ़ी सपोर्टिव था, तो भाई डिसलाइक करने वाले कौन लोग थे? अब जे उसो कहते हैं थैंक यू गाइस। सच कहूँ तो मुझे भी पता भी नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, बात करने दो। देखो, मैं यहाँ आया 15 साल पहले, नहीं मैंने यहाँ पे अच्छा पैसा कमाया है, मेरे भाई के साथ मैं रेसलर बन गया, फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाया। अच्छा था, हम आगे बढ़े पैंडेमिक में अपने कज़न के खिलाफ, उससे आगे ब्लड लाइन को मैं मिला, करियर मेरा अच्छा रहा। मुझे डर था, मुझे खुद पे बिलीव नहीं था कि मैं कभी सिंगल स्टार में ऐसा बन पाऊँ, मुझ में हिम्मत नहीं थी। पर आज आते हुए आज रात आ चुकी है। मैंने मेहनत करी, काफ़ी मेहनत करी यहाँ तक आने के लिए, मैंने काफ़ी मेहनत करी इस पोजीशन में आने की। पर देखो, मुझे मैं वो बात है क्योंकि मेरे दिल से और मेरे परिवार के दिल से सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ। हर हफ्ते हर वीक मेरे लिए आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ, 2025 रॉयल रंबल विनर। अब भाइयों, मैं जाऊँगा रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूँगा और फिर मैं वहाँ हूँ, तभी यहाँ गंथर की एंट्री हो जाती है। गंथर कहते हैं जानते हो जे, मैं तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन ये मुझे शोभा नहीं देता। सच ये है कि मैं बहुत दुखी हूँ। सही बात तो ये है कि इस साल ये मैच हो सकता है, मज़ा नहीं आ रहा कुछ। सही बात तो ये है कि तुम मेरे जूतों के फीते भी नहीं बांध सकते। मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ, मुझे पता है टिकट्स कैसे बेचती हैं, ये सब जानते हैं। ये बस एक टाइटल अपने पास रख रहा हूँ, मैं कंट्रोल में रहता हूँ। जे उसो, इस बार मैं तुम्हें साफ साफ मना करने वाला हूँ। तुम जानते भी हो कि इस टाइटल को रखना क्या होता है। मैं लेगेसी बनाने वाला हूँ अपने लिए। सही बात तो ये है कि रेसलमेनिया में तुम्हें हराना, पीठ मत दिखाओ जे। जॉन सीना, रोमन रेंस को मार गिराना वो मेरे करियर के लिए कुछ करेगा? तुम जे, सिचुएशन क्लियर है, तुम्हारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर तुम मुझे चूज़ करते हो तो मेरी मजबूरी होगी। तुम समझो कि तुम मुझे चूज़ करते हो तो तुम्हारे लिए हर वीक हेल होगा, नरक होगा, ऐसा वायलेशन दिखेगा जो किसी ने भी नहीं देखा होगा। मैं तुम्हें चोट दूंगा, मैं तुम्हें गिराऊंगा जैसे एक बीमार कुत्ते को गिराया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो सोच समझ के करना। जे उसको कहते हैं हे रुक रुक रुक, तू तंग आ चुका है, मैं भी तंग आ चुका हूँ। सब लोग मुझे बता रहे हैं कि मैं एक टैग टीम गाय हूँ, मेन इवेंट नहीं होना चाहिए था, मैं रॉयल रंबल नहीं जीतना चाहिए था। मैं जाऊँगा स्मैकडाउन, कॉडी से बात करूँगा। गंथर, एक बात समझ ले, मैं जिसे भी चूज़ करूँगा, मैं रेसलमेनिया में जाऊँगा और मैं ये वादा करता हूँ गंथर, मैनिया से बाहर निकलूँगा तो चैंपियन के तौर पर निकलूँगा। अब हमें काइजर वर्सेस पेंटा के बीच मैच देखा। काइजर जितनी तेजी से रॉयल रंबल में एंट्री करने आए थे, उससे कहीं जल्दी रिंग से बाहर हो गए थे। काइजर ने रिंग से ज़्यादा रिंग के पास खड़े होकर टाइम स्पेंड करा। पेंटा ने मैच शुरू होते ही काइजर में मार देना शुरू करा। पेंटा ने काइजर को रिंग के बाहर फेंका। काइजर की रॉयल रंबल की याद ताज़ा हो गई। काइजर अब पेंटा को एप्रिन पे पाइल ड्राइवर देते हैं। अच्छा मैच देखा इनके बीच, काइजर ने भी पूरा जोर लगाया, बट पेंटा ने एंड में पेंटा ड्राइवर देके मैच जीत लिया। अब भाई हमें वुमेन्स रॉयल रंबल 2025 विनर शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी। शार्लेट फ्लेयर आके कहती, 1.5 साल पहले आप मुझे बू कर रहे थे, तब मुझे फ़र्क पड़ता था, मैं आपको काफ़ी मिस कर रही थी। 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, आप सब जो मुझे प्यार करते हो, हेट करते हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। लास्ट ईयर बुरा था मेरे लिए, उसने मुझे फिजिकली मेंटली काफ़ी तोड़ा। पिछले साल मुझे लग रहा था कि मेरा घुटना ठीक होगा भी या नहीं। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं रॉयल रंबल में आऊँगी, रेसलमेनिया में आऊँगी। मैं इसी बारे में सोच रही थी। क्राउड दबा के बू कर रहा था शार्लेट फ्लेयर को। शार्लेट फ्लेयर कहती, करो बू करो, मैं आपको प्यार करती हूँ, आप जानते हो मैं हूँ ग्रेटेस्ट सुपरस्टार, अब करो जितना बू करना हो। क्या आप ये नहीं चाहते थे? क्या आप नहीं चाहते थे ये सुनना कि लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत टफ था, मैंने मेहनत करी, जब मैं वापस आई तो मैंने टिकट पंच करा रेसलमेनिया के लिए। अब मैं जानती थी तभी यहाँ रेयर प्ले की एंट्री होती है। शार्लेट फ्लेयर कहती है, यहाँ पे मैं फैंस के साथ स्पेशल मोमेंट शेयर कर रही थी। कैसी हो मामी? रेहा कहती हैं, ये मेरा शो है और अब ऐसा लगता है कि हम दोनों एक जंग में भिड़ सकते हैं। शार्लेट फ्लेयर, जब तुम किसी के साथ जंग में जाते हो तो तुम उसकी इज्जत कमाते हो। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, प्लीज़ मुझे चूज करो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें हराया था। शार्लेट फ्लेयर कहती है कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें पहली बार हराया था। रेहा कहती हैं, हाँ ठीक है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम ये समझ पा रही हो या नहीं कि 2020 में मैं बच्ची थी। शार्लेट फ्लेयर कहती है, मैं जानती हूँ, मैं यहाँ बात शुरू करने आई थी, मेरे पास बहुत टाइम है। मैं कल NXT जाऊंगी, वहां देखती हूँ कि वो चैंपियन मुझे इंस्पायर कर पाती है नहीं। फिर मैं स्मैकडाउन जाऊंगी, टिफनी स्ट्रैटन मुझे इंस्पायर करती है नहीं। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे इंस्पायर करे
तुम जल्दी आ गई हो, तुमने दिखाया कि तुम अभी भी एक बच्ची हो, मैं जा रही हूँ। रेहा उनको रोकती है। रेहा रिप्लाई करती है, तुमने कहा मैं एक बच्ची हूँ, ये साबित करता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती हो। मुझे चूज करना प्लीज, ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। अब हमें न्यू डे वर्सेस रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली के बीच एक मैच दिखा। ड्रैगन ली ने शुरू में न्यू डे को काफी परेशान करा, न्यू डे ने भी अच्छा पलटवार करा। दोनों लुचार्स ने रिंग में बड़ी उछल कूद मचाई। कॉफी किंगस्टन की बहस अब रेफरी से हो जाती है। तभी लोगन पॉल ने आके रे मिस्टीरियो पर अटैक करा, जिसका फायदा पूरी तरह से न्यू डे ने उठाया और वो मैच जीत गए। अब हमें लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई के बीच एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच दिखा। रिंग साइड रकील रॉड्रिगेज भी थी। इयो स्काई ने शुरू में मॉर्गन में मार देना शुरू करा। मॉर्गन ने भी अच्छा पलटवार करा। बढ़िया मैच दिखा दोनों मोमेंट्स के बीच में। मॉर्गन के मुंह से खून भी आता हुआ दिखाई दिया। रकील रॉड्रिगेज ने टाइम टाइम पे मैच में इंटरफेयर करा। एंड में मैच इयो स्काई की पकड़ में था। रकील रॉड्रिगेज ने फिर इंटरफेयर करा, तभी रेहा रिप्लाई ने आके रकील रॉड्रिगेज में मार दी और रेहा रिप्लाई ने गलती से मॉर्गन को भी हिट कर दिया। रेफरी ने यह देख लिया और मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड करा के विनर मॉर्गन को बना दिया। लिव मॉर्गन क्वालिफाई कर गई हैं। हालांकि मैच के बाद इयो स्काई रेहा रिप्लाई से नाराज नजर आई। अब हमें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिला। सेथ रॉलिंस कहते हैं, आपका रॉ में वेलकम है, मेरे पास बात करने के लिए काफी कुछ है, कुछ लोगों को ये पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा। सबसे पहले तो जे ऊसो ने रॉयल रंबल जीता और रेसलमेनिया के लिए टिकट कटाया। मैं उसके लिए काफी खुश हूं और मुझे उस पर प्राउड है। मुझे यह चीज पसंद है कि उन लोगों को मौका मिलता है जो अच्छे हैं और डिजर्व करते हैं। मैं सीएम पंक के बारे में बात करने वाला हूं। वो रॉयल रंबल हार गया और रेसलमेनिया मेन इवेंट अब नहीं कर पाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका सपना लोगन पॉल ने तोड़ दिया। वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ रॉयल रंबल हार गया और वो शायद रेसलमेनिया तक भी नहीं जा पाएगा। आपको अपडेट मिल रही है कि वो बाहर है या उसे कितनी चोट लगी है। सेथ रॉलिंस बताते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा, पॉल हेमन या डब्ल्यूडब्ल्यूई भी नहीं बताएगी, मैं बता देता हूं। रोमन रेंज इंजर्ड है, उसने 4 साल लोगों को परेशान किया और अगर उसके पास मौका होता तो मेरे साथ भी फिर से ऐसा करता। इसी वजह से मैंने उसकी हालत खराब करी। रोमन रेंज ने 4 साल में कुछ अचीव नहीं करा है, उसने केवल लोगों के दिल तोड़े हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सुपरस्टार यानी कि सेथ रॉलिंस की बात करते हैं। मैं भी रॉयल रंबल हार गया। रेसलमेनिया तक जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। मेरा सामना फिन बैलर से एलिमिनेशन चैम्बर के क्वालिफाइंग मैच में होगा। सैमी ज़ेन का भी आज की रात क्वालिफाइंग मैच है सीएम पंक के खिलाफ। क्या सैमी तुम बाहर आ सकते हो? तभी यहाँ सैमी ज़ेन की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं, हम एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं, जब तुम रिंग में होते हो तो सबसे बेस्ट होते हो। लास्ट मंथ में काफ़ी कुछ हो गया, हम भी एक दूसरे के आमने सामने आए। सीएम पंक अब तुम्हारे सामने है, उसको पता है कि सीएम पंक मुझे कितनी नफरत है, तुमको भी पता है उससे कितनी नफरत है। तुम इसके बावजूद चीज़ों को नहीं दिखाते और वॉर गेम्स में तुमने उसके साथ काम किया। 2 वीक पहले उसने तुम्हारी बेइज्जती की थी। तुम सैमी ज़ेन हो और तुमने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। अब सीएम पंक से बहुत ज़्यादा ऊपर हो। मैं चाहता हूं कि तुम सीएम पंक को एलिमिनेशन चैम्बर का पार्ट नहीं बनने दो। मैं चाहता हूं कि तुम जैसे लोगों को मौका मिले जो डिजर्व करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उसके रेसलमेनिया के सपने को तोड़ के रख दो। सेथ रॉलिंस जाने लगे तभी सीएम पंक की एंट्री होती है। वो मैच के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि दोनों का कन्फ्रंटेशन होता है, रेफरी दोनों को बढ़ने से रोकते हैं। अब हमें सीएम पंक वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच दिखा। ये फर्स्ट टाइम था डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब इन दोनों के बीच मैच हो रहा था। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। दोनों ने अपनी साइड से काफ़ी जोर लगाया इस मैच को जीतने के लिए। एंड में सैमी ज़ेन ने रिंग कॉर्नर में सीएम पंक को एक्सप्लोडर दिया। अब वो हेलोवा किक के लिए जाते हैं, तभी सीएम पंक काउंटर करते हुए जीटीएस देके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। मैच के बाद सीएम पंक और सैमी ज़ेन हाथ मिलाते हैं, तभी पीछे से केविन ओवेंस सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं। धक्का लगा, सीएम पंक रिंग के बाहर गिरते हैं और केविन ओवेंस सैमी ज़ेन पे पाइल ड्राइवर लगा देते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। शो में वुमेन्स और मेंस दोनों विनर देखने को मिले। अभी रेसलमेनिया में टाइम है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ दिन बचना चाहिए यार कि रॉयल रंबल विनर किसे चूज करेंगे। रॉयल रंबल के ठीक बाद के एपिसोड से ही कन्फ्रंटेशन शुरू करा दिया चैंपियंस के खिलाफ। खैर, शार्लेट फ्लेयर को काफ़ी बू मिला। शार्लेट फ्लेयर ने कहा, मैंने बहुत मेहनत करी है वापसी के लिए। अच्छा मैडम, करी होगी, बट शायद रिंग में नहीं, उसके बाहर मेहनत करी होगी। शार्लेट फ्लेयर ने ये बोला कि मैंने टिकट पंच करा या ट्रिपल एच ने थाली में परोस के रेसलमेनिया की टिकट दे दी। शार्लेट फ्लेयर ने कहा, मैं एनएक्सटी जाऊंगी, स्मैकडाउन जाऊंगी। भाई अच्छा है, जाओ एनएक्सटी और वहीं की चैंपियन को चैलेंज करो। वहीं सीएम पंक और लिव मॉर्गन एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं आपको बता दूं, जे ऊसो को काफ़ी हेट मिल रहा था रॉयल रंबल जीतने के बाद। इसके बाद मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई जे ऊसो की इमेज बनाने में लगी हुई है। बड़े बड़े सुपरस्टार इस बात को प्रेस कर रहे हैं कि जे ऊसो जीते, जैसे कि सैमी ज़ेन कर रहे हैं, सेथ रॉलिंस कर रहे हैं, डेमियन प्रीस्ट कर रहे हैं, रेया रिप्ले कर रही हैं, खुद रोमन
रेंज से भी ये वो कर रहे हैं। वहीं सेथ रॉलिंस ने कहा और माइकल कोल ने भी कहा है कि रोमन रेंज इंजर्ड है, कुछ टाइम वो हमें नहीं दिखेंगे। अब यार ये सब एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। रोमन रेंज को कितना रेस्ट चाहिए भाई मुझे नहीं पता। सर्वाइवर सीरीज के बाद रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे दिखे, फिर उसके बाद सीधे रॉयल रंबल में, और फिर से भैया ब्रेक। ठीक है, एपिसोड अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।